हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश 360 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे CUET यूजी का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है 2022 में, वो क्या होगा, जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस किस मीडियम में एग्ज़ाम होगा। मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि क्या क्या कहते हैं, केवल इंग्लिश मीडियम में ही एग्ज़ाम होगा या फिर हिंदी या अदर मीडियम भी रहेगा। तो सारे जो कन्फ्यूजन है आपको CUET से रिलेटेड इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे और सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में और पूरा एनालिसिस करते हैं 2022 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो। तो आप सभी को पता होगा कि जब इस बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो इस बार CUET के माध्यम से होने वाले हैं सारे एंट्रेंस टेस्ट, और लगभग 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ इसको अपने यहाँ लागू करेंगी। 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का कह रहा हूँ, लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें से 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ जो हैं इसको CUET के पैटर्न को अपने यूनिवर्सिटी में लागू करेंगे और उसी के थ्रू एडमिशन लेंगे। और साथ ही साथ ये भी निर्देश है कि जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो भी चाहें तो इसके आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि आप ये पूरा नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसमें इसको अच्छे से क्या कहते हैं पढ़ लीजिए। और ये जो आप नोटिफिकेशन है वो NTA की वेबसाइट से जाके आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक तो डेट भी दी गई है कि क्या कहते हैं कब से एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे। लगभग 2 अप्रैल से ये इस वेबसाइट पे CUET.samarth.ac.in, अभी ये लिंक अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2 अप्रैल से आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और किस किस सेक्शन में कितने सेक्शन होंगे आपके एग्ज़ाम के, वो भी यहाँ पे पूरा मेंशन हुआ है। इसमें यही बात चीज़ समझने की है कि आपको कौन कौन सा सेक्शन चूज करना है, क्या सभी सेक्शन चूज करने पड़ेंगे या फिर इनमें से कुछ ही चूज करने पड़ेंगे। तो हम देख लेते हैं। पहला जो सेक्शन है सेक्शन 1A है, उसमें क्या कहते हैं 13 लैंग्वेज है जो है, ठीक है। 13 लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये सब हैं, वो आपको नीचे मैं दिखा दूंगा क्या क्या सब्जेक्ट हैं। और सेक्शन 1B जिसमें 20 लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है, ठीक है। इतने सेक्शन में आपका जो क्या कहते हैं CUET का जो पैटर्न होगा, CUET का जो है क्या कहते हैं जो एग्ज़ाम होगा वो इतने सेक्शन कंसिस्ट करेगा, ठीक है। और इसमें ये जो सबसे यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। सभी सेक्शंस को चूज करना, यदि आप CUET का फॉर्म भर रहे हैं यूजी के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जितने सेक्शन दिए हैं लैंग्वेज वाला भी सेक्शन चूज करें, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी चूज करें और जनरल टेस्ट भी चूज करें। चाहे तो आप एक कर सकते हैं। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको क्या चूज करना है, ठीक है। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज। जैसे आपको DU में एडमिशन लेना है तो DU में यदि BA में जो वो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट मांग रहा है, यदि वो मांग रहा है कि आपको लैंग्वेज भी जिस लैंग्वेज से करना है उस लैंग्वेज का आपको पेपर देना है, जनरल टेस्ट भी देना है और डोमेन भी देना है, तो आप वो चीज़ों का क्या कहते हैं फॉर्म में फिल करेंगे और वो चीज़ एग्ज़ाम में आप देंगे। लेकिन आप मान लीजिए कि कोई और यूनिवर्सिटी है जिसने कहा कि नहीं, हमको जनरल टेस्ट से कोई मतलब नहीं है BA में, ना लैंग्वेज से मतलब है, हमको केवल डोमेन सब्जेक्ट से मतलब है, तो आप केवल उसमें डोमेन सब्जेक्ट भरेंगे। और मान लीजिए आपको 2 से 3 यूनिवर्सिटियों का एक साथ ही फॉर्म भरना है, तो उस हिसाब से अपने फॉर्म में लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे लैंग्वेज मांग रहा है, जिस यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट मांग रहा है उसके लिए जनरल भी, ताकि आप एक ही एग्जाम में सारी चीज़ें दे दें और क्या कहते हैं उन विभिन्न यूनिवर्सिटियों में जाके आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। क्योंकि वहाँ की रिक्वायरमेंट्स आपके एंट्रेंस टेस्ट में होनी चाहिए। CUET के एग्ज़ाम में वहाँ का जो रिक्वायरमेंट है वो आपके उसमें होना चाहिए। यदि किसी यूनिवर्सिटी ने यदि जनरल टेस्ट के बेसिस में जो सेक्शन 3 उसके बेस में यदि वो BA में एडमिशन ले रहा है और आपने CUET में जनरल टेस्ट वाला सेक्शन नहीं दिया है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि उसकी इनमें से कोई भी सेक्शन आपको चूज करना है वो भी अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जो यूनिवर्सिटियां हैं उनका लगभग 102 दिन में क्या कहते हैं उनका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, BA के लिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, BSc के लिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, BLLB के लिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, BCom के लिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जिस हिसाब से उनका रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से आपको ये सेक्शन चूज करने पड़ेंगे अपने फॉर्म में, और उस हिसाब से आप अपने एग्जाम देंगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों का आप देना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप क्या कहते हैं चूज करेंगे वो सेक्शन। ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला चीज़ यही है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उन्हें क्या चूज करना पड़ेगा और क्या नहीं चूज करना पड़ेगा, कौन कौन से सेक्शन चूज करने पड़ेंगे और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। इसमें साफ साफ लिखा है सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। वही सेक्शन आपको चूज करना है फॉर्म भरते समय, उसे वही सेक्शन का एग्जाम देना है जो आपकी यूनिवर्सिटी मांग रही है, ठीक है।
अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट नीचे क्या है, नीचे पूरा लिखा हुआ है कि किस किस प्रकार का पैटर्न होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 1 ए। सेक्शन 1 में इनमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगे, ठीक है। 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगे, उसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश चूज कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा। और जो सभी क्वेश्चन होंगे वो क्या कहते हैं, MCQ के फॉर्म में होंगे। ये बात आप जान लीजिए, MCQ के फॉर्म में होंगे। और जो इसका सिलेबस होगा क्या होगा, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रीहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, ठीक है। लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, साधारण तरीके से होगा, जो कंप्रीहेंशन वगैरह आपको दे दी जाएंगे उसको पढ़ना होगा, और उससे क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर होंगे। MCQ बेस पे होंगे। 45 मिनट्स आपको ईच लैंग्वेज के लिए मिलेगा, ठीक है। मतलब यदि आप क्या कहते हैं लैंग्वेज भी दे रहे हैं, लैंग्वेज भी चूज कर रहे हैं, तो यदि आप एक लैंग्वेज चूज करते हैं तो आपको 45 मिनट्स मिलेगा। यदि 2 लैंग्वेज आप चूज करते हैं तो उसके लिए भी 45 मिनट्स मिलेगा, और 50 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि जिस यूनिवर्सिटी में वो लैंग्वेज मांगेगा, यदि आप इंग्लिश से BA करना चाह रहे हैं और किसी यूनिवर्सिटी वो मांगता है कि आपको क्या कहते हैं इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज आपका एंट्रेंस में होना चाहिए, तो आपको ये जरूर चूज करना पड़ेगा। यदि हिंदी से करना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जिस प्रकार से आपके डिजायर्ड यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट मांग रही है, उस हिसाब से आपको क्या कहते हैं एंट्रेंस टेस्ट देना है, ठीक है। मुझे लगता है आप क्लियर होगा। आप सेक्शन 1 भी देखते हैं। जो लैंग्वेज सेक्शन इसमें सेक्शन 1A में नहीं है, वो सेक्शन 1B में है, ठीक है। पूरा सेम वही है। 50 में से 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 9 से ज़्यादा, जो अभी नीचे अभी रिक्वायरमेंट आपको वो पड़ेगी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि 9 से ज़्यादा आपके क्या कहते हैं होने नहीं चाहिए। डोमेन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज मिला के टोटल 9 ही होने चाहिए, 9 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आपको हम ध्यान रखना है कि 9 से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। हम लोग सेक्शन 2 पे चले आते हैं। जो डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी कह रही है कि नहीं, हमें क्या कहते हैं लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, जनरल टेस्ट से कोई मतलब नहीं, हमको केवल डोमेन चाहिए, ठीक है। डोमेन क्या है, डोमेन क्या कहते हैं 27 डोमेन्स हैं। स्पेसिफिक सब्जेक्ट को नीचे लिखे हुए वो आपको मैं बता दूंगा। 27 डोमेन्स में से आपको क्या कहते हैं कोई भी एक चूज कर सकते हैं, या मैक्सिमम आप 6 चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्या कहते हैं 6 सब्जेक्ट करने हैं। 6 सब्जेक्ट का मतलब आपको एक सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिल रहा है, दूसरे में नहीं मिल रहा है, तो इस हिसाब से यदि आप 6 सब्जेक्ट 6 जो डोमेन रखेंगे तो आपके चांसेस जो है कोर्स में एडमिशन लेने के वो ज़्यादा हो जाएंगे। आप मिनिमम यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको क्या कहते हैं BSc ही करना है, BSc मैथ ही करना है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भरते हैं, ठीक है। तो आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गए। लेकिन यदि आप नहीं, आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें BSc मैथ में नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं कॉमर्स BCom भी कर लेंगे, तो आप क्या कहते हैं इसके अलावा 3 के अलावा एक कॉमर्स वाला भी उसमें क्या कहते हैं सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो 4 आपके डोमेन हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको चूज करना होगा कि क्या कोर्स है और किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहे हैं और वहाँ पे उस कोर्स का रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन सभी यूनिवर्सिटीज़ की आ जाएंगी अपने अपने उनके वेबसाइट पे, तो आप वहाँ पे देख लीजिए और पता चल जाएगा आपको कि कितना क्या कहते हैं रखना है, आपको कौन सा डोमेन रखना है, कहाँ पे जनरल टेस्ट रखना है, उस हिसाब से आप अपना पूरा बना के और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो डोमेन वाला होगा उसमें आप मैक्सिमम 6 ही चूज कर सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं चूज कर सकते हैं, या इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे हर एक डोमेन के, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं ईच डोमेन के यदि आप 6 डोमेन रख रहे हैं तो 240 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये MCQ बेस्ड होगा। और जो इसका सिलेबस होगा वो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान लीजिए, जो इसका सिलेबस होगा वो NCERT क्लास 12th के सिलेबस पे ही बेस्ड होगा। मतलब जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, चाहे हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, चाहे क्या कहते हैं कॉमर्स हो गया, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो गया, चाहे ज्योग्राफी हो गया, जितने भी ये कोर्स हैं डोमेन वाले, उनका जो सिलेबस होगा वो क्लास 12th की NCERT का ही सिलेबस होगा, ठीक है। क्लास 12th की NCERT आप रट्टा मार डालिए, उसके आसपास भी थोड़ी चीज़ें पढ़ लीजिए, आपका डोमेन का जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या सब्जेक्ट टाइम कितना मिलेगा 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। यदि आप मान लीजिए 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 45 × 6 कर लीजिए, तो ठीक है। इस प्रकार से आप इसको चूज कर सकते हैं डोमेन वाला। आपको इसमें क्या देखना होगा जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं, तो अपने आप डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में, यदि मान लीजिए BHU में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो BHU में आप जिस कोर्स में लेना चाह रहे हैं, जैसे आप BSc मैथ में लेना चाह रहे हैं तो BSc मैथ की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या BSc मैथ में वहाँ पे केवल डोमेन सब्जेक्ट ही मांग रहा है, कि या फिर वो डोमेन सब्जेक्ट के साथ ये भी कह रहा है कि नहीं हमको डोमेन सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमको चाहिए जनरल टेस्ट भी चाहिए। तो आपको जो है ये दोनों भरने पड़ेंगे, ठीक है।
डोमेन सब्जेक्ट भी ले लीजिए और वहाँ पे वो भी मेंशन रहेगा कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए क्या कहते हैं बीएससी मैथ में, तो वो डोमेन सब्जेक्ट लेंगे और वो क्या कहते हैं जनरल टेस्ट लेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई एक यूनिवर्सिटी है जिसमें क्या कहते हैं कह रहा है कि नहीं हमको बीएससी मैथ में ही डोमेन सब्जेक्ट तो चाहिए, जनरल टेस्ट भी चाहिए और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्रीहेंशन भी चाहिए कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, तो फिर आपको क्या कहते हैं सीधे सिंपल से उसमें क्या कहते हैं इंग्लिश का भी डोमेन आपको इंग्लिश भी सेक्शन चूज कर लेना होगा। तो जब भी आप क्या कहते हैं तो इससे ये होगा आप बीएचयू का भी क्या कहते हैं जब वहाँ पे काउंसलिंग कराने जाएंगे तो वहाँ का भी काउंसलिंग करा सकते हैं और उस यूनिवर्सिटी का भी काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि क्या है कि आपके पास दोनों की ही यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, वो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे क्या चूज करना है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं और तीसरा जो सेक्शन है वो जनरल टेस्ट है। ठीक है, इसमें आपको कुछ चूज नहीं करना है, यदि आपकी यूनिवर्सिटी मांग रही है कि आपके पास जनरल टेस्ट होना चाहिए तो आप इसको क्या कहते हैं चूज करेंगे। ठीक है, फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर ए जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। ठीक है, सीधे सीधे लिखा हुआ है, जिस भी यूनिवर्सिटी में यदि यूजी कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट मांगेगा तो आपको इसको चूज कर लीजिएगा, तो तभी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। इसमें जो है 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन करने होंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 60 मिनट्स का टाइम रहेगा। ठीक है, और उसके जो भी वो क्वेश्चन रहेंगे वो भी एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। इसमें क्या कहते हैं इसका काफ़ी अच्छा वेटेज रहने वाला है, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में ये रहेगा एंट्रेंस एग्जाम में उसका काफ़ी अच्छा वेटेज रहने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आपको और बता दूंगा, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम यहाँ पे क्या कहते हैं जितने भी करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चंस हैं वो हम सब क्या कहते हैं 1 ईयर का करंट अफेयर पूरा एमसीक्यू के फॉर्म में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डेली क्या कहते हैं डेली बेसिस पे आपको कराएंगे। डेली 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे। 1 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे करंट अफेयर के वो सब हम कराएंगे, और साथ ही साथ चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट है उसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो लगभग हर एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो भी हम इस चैनल पे कराएंगे। ठीक है, तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और आपकी थोड़ी तैयारी हो जाएगी। वो लगभग 30 से 40% उन क्वेश्चंस में से आ भी सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन है कि लगभग एंट्रेंस एग्जाम में घूम फिर के आते ही आते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि सभी जितने भी क्या कहते हैं इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं या फिर जनरल टेस्ट है या फिर वो है तो वो हम सब उसको कराएं। और साथ ही साथ यदि आपको सैम्पल पेपर की रिक्वायरमेंट्स है, सैम्पल पेपर आपको चाहिए और मॉक पेपर वगैरह चाहिए, तो आप क्या कहते हैं हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें क्या कहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको सैम्पल पेपर और क्या कहते हैं सैम्पल पेपर किसी भी कोर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आपको यदि सैम्पल पेपर चाहिए हो और या फिर मैक पेपर चाहिए हो तो उसके लिए आपको स्क्रीन में एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज कर देना है यदि आपको चाहिए। तो इस समय डिस्काउंट चल रहा है तो इसलिए आप क्या कहते हैं उससे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको हमारा यूट्यूब चैनल जरूर क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। तो चलिए अभी हमने इतना देख लिया, पूरा पैटर्न देख लिया कि क्या क्या आपको चूज करना है, कैसे कैसे चूज करना है। ठीक है, कि अब हम चलते हैं आगे क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताता है कि जो लैंग्वेज है 13 लैंग्वेज कौन कौन से हैं। ठीक है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, ओडिया है, बंगाली है, असमीज़ है, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी भी है। ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग इंग्लिश हिंदी चूज करेंगे। ठीक है, यदि लैंग्वेज आपके जिस भी यूनिवर्सिटी में यदि लैंग्वेज मांग रहा है कि लैंग्वेज कंप्रीहेंशन आपके साथ होना चाहिए, यदि वहाँ पे मेंशन कर रहा है कि हिंदी में होना चाहिए कि इंग्लिश में होना चाहिए तो आप इसमें चूज कर लेंगे, सीधी सी बात। यदि इसमें जो लैंग्वेज नहीं है तो वो लैंग्वेज सेक्शन 1B में है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कुछ चूज कर लेना। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। क्या क्या है, अकाउंटेंसी है बीकॉम वालों के लिए। ठीक है, बुक कीपिंग, बायोलॉजी हो गई, बायोलॉजिकल स्टडीज हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, बिजनेस स्टडीज हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जोग्रालॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गई, होम साइंस हो गया, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया हो गया, लीगल स्टडीज़ हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, एनसीसी योगा, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, ओरसी, इस तरह के लगभग 27 डोमेन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। यदि आप मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने चाह रहे हैं किसी कोर्स में और वहाँ पे उसकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है आपकी आपके पास इतने ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चूज कर लेंगे और उनका एग्जाम दे देंगे। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। अच्छे से क्या कहते हैं अपना जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसका आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, किस कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपना फॉर्म भर दीजिए और एग्जाम दे
दीजिए, सीधी सी बात है, ठीक है। एक साथ इसमें कई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट लगभग सभी यूनिवर्सिटी की रहेंगी। जो भी थोड़ा बहुत अंतर होगा, जैसे आप DU BHU और कई यूनिवर्सिटी को देना चाहते हो तो सभी के आप देख लीजिए कि उस कोर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से अपना क्या कहते हैं एंट्रेंस टेस्ट दे दीजिए उन्होंने सब्जेक्टों का, उन्होंने सेक्शन का, तो आप सभी यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम नीचे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आप टोटल देखिए 9 चीज़ें ही ले सकते हैं, ठीक है। और 3 क्या कहते हैं लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। टोटल जो है संख्या होनी चाहिए डोमेन और लैंग्वेज और प्लस जनरल टेस्ट मिला के केवल 9 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आप क्या कहते हैं ये डोमेन वाला मैक्सिमम 6 ले सकते हैं और जनरल टेस्ट एक ही है। यदि आप 3 लैंग्वेज लेंगे तो आपको क्या कहते हैं डोमेन वाला 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 3 8 प्लस 9 हो जाएगा। यदि आप क्या कहते हैं 2 डोमेन लेते हैं, 2 लैंग्वेज लेते हैं तो आप 6 डोमेन ले सकते हैं, 1 इसको ले सकते हैं, ठीक है। यही पैटर्न आप ले सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम है, और मिनिमम तो चाहे आप केवल एक ही लैंग्वेज का एग्जाम दे दें, चाहे एक ही डोमेन का दे दें, चाहे एक ही जनरल टेस्ट का दे दें, ठीक है। मैक्सिमम की बात है ये, मैक्सिमम 9 से एक्सीड नहीं होंगे, और मिनिमम तो आप क्या कहते हैं 1 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा मोड है, किस मोड में एग्जाम होगा, क्या कैसे होगा, तो वो भी आप समझ लीजिए कैसे है, ठीक है। अब देखिए मोड ऑफ टेस्ट, इसमें बार बार ये क्या कहते हैं मेंशन किया हुआ है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज और हर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी, मतलब आपको इस हिसाब से चूज करना है सेक्शन, इस हिसाब से सेक्शंस के एग्जाम देने हैं कि जो कि आपकी रिक्वायरमेंट हो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। अब टेस्ट क्या होगा, CBT होगा, ठीक है। ऑफलाइन नहीं होगा, पेन पेपर बेस्ड नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, ठीक। और मीडियम जो होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत लोग कह रहे थे कि पिछली बार भी जो CUET हुआ था बहुत कम यूनिवर्सिटी ने कराया था, लेकिन क्या कहते हैं वो केवल इंग्लिश मीडियम में था। तो इस बार जो मीडियम होगा वो 13 लैंग्वेज में मीडियम होगा, हिंदी भी होगा, हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन रहेंगे, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और लोकल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन होंगे। और सिलेबस क्या होगा, ठीक है। जो लैंग्वेज का सिलेबस है वो सीधे लिखा हुआ है कि कंप्रीहेंशन बेस होगा उसका सिलेबस, और जो सेक्शन 2 था डोमेन स्पेसिफिक वाला वो क्लास 12th के NCERT के बेस में सिलेबस होगा। और जो सेक्शन 3 होगा जनरल टेस्ट वाला, उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनेटिव, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इस तरह के जो क्या कहते हैं लीगल वो मतलब लॉजिकल एप्टीट्यूड और क्या कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड, ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे सिलेबस में वो जनरल टेस्ट के। और रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 2 अप्रैल से, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो सब क्वेश्चन जो है क्लास 12th के उस पर बेस रहेगा, उसी के लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, देखिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट वो आपकी जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है उस पर डिपेंड करेगा, सीधे सीधे लिखा गया। चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट, इसमें साफ साफ पूरा लिखा हुआ है कि आप क्या कहते हैं 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से कोई भी कर सकते हैं मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम 6 ही चूज कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, वह भी धीमे धीमे क्या कहते हैं एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड लैंग्वेज, ठीक है। वो ऑफिशियल वेबसाइट में आपका पूरा आ जाएगा कि अब कब एग्ज़ाम होना चाहिए होगा, किस किस सेक्शन का, किस किस डोमेन का, वो अभी पूरा जब लिस्ट आएगा फॉर्म भरने के बाद तभी पता चल पाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है, आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि आपको किस तरह फॉर्म भरना है और किस प्रकार से तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसमें जो जितने सेक्शन है वो सारे सेक्शन मैंडेटरी नहीं है, वही सेक्शन आपको चूज करना है, वही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट करना है जो कि आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी मांग रही है, केवल वही करना है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको सैम्पल पेपर वगैरह चाहिए और वो सब चाहिए तो हमें जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए।